Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe क्रैश फाउंडेशन। ये हमारा लाइट चैप्टर का 5th पार्ट है। हम लोग 4th पार्ट में स्फेरिकल मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के वो वीडियो देखिए ताकि इसका आगे का पार्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सब डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए सबसे पहले जाकर के आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से सब समझ आ जाएगा। तो केस 1 को स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। जब ऑब्जेक्ट को, पोल कहाँ है, ये रहा हम लोग का पोल और ये रहा हम लोग का फोकस। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तब इमेज कहाँ बनेगा? अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो हम लोग 2 रे को कंसीडर करते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं। तो सबसे पहला रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे ये गया हम लोग का कॉन्केव मिरर के पास, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका रूल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो वापस उसी पथ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ही पथ पे आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला रे। अब दूसरा रे जो है ये पैरेलल गया, कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक किया और फिर फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए मिरर के लेफ्ट साइड में ये दोनों रे जो है कभी मीट नहीं करेगा। जब हम लोग पढ़ चुके हैं जब मिरर के लेफ्ट साइड में वो रे मीट नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे इमेजिनरी लाइन से उसको प्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि मीट करता है कि नहीं। तो मिरर के पीछे हम लोग इमेजिनरी लाइन ले जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे मीट किया, तो ये बन गया हमारा इमेज। ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन गया है ए डैश एंड बी डैश। ये है हमारा ए बी का इमेज, ए डैश बी डैश। अब इसका नेचर और पोजीशन क्या होगा? केस 1 का जो इमेज फॉर्म हुआ उसका नेचर और पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, ये देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट किसको बोलते हैं ये तो पता ही है आपको। वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है छोटा है और इमेज जो है वो बड़ा है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब केस 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा? अगेन इसमें हम लोग 2 रे को कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहला रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गया हम लोग के मिरर के पास और उसी पथ पे फिर से ये रे रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा रे जो है वो पैरेलल गया, ये गया कॉन्केव मिरर के पास और यहाँ से रिफ्लेक्ट स्ट्राइक किया और फोकस से होकर के पास हो गया। अगेन मिरर के लेफ्ट साइड देखिए, ये दोनों रे जो है वो कभी मीट नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, जब मीट नहीं करेगा तो मिरर के पीछे इसको ले जाएंगे और देखेंगे कि मीट करता है कि नहीं। इधर भी बहुत बहुत दूर में जा कर के मीट करेगा, ऐसे पैरेलल ही रह जाएगा। अब इसका नेचर और पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एट इन्फिनिटी देख रहे थे कि मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे भी ये कहीं नहीं मिल रहा था, तो एट इन्फिनिटी हो गया। रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड कहने का मतलब जो है बहुत बड़ा बनेगा। मैग्नीफाइड मीन्स बहुत बड़ा।
अब केस 3 को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा। अगेन इसमें हम लोग 2 रे को कंसीडर करके चलते हैं। ये पहला रे जो है वो पैरेलल गया, मिरर से स्ट्राइक किया और फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। अब दूसरा रे जो है फोकस से गया, हम लोग ये भी रूल पढ़ चुके हैं, जब कोई भी रे जो है फोकस से जाएगा तो टकराने के बाद मिरर से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सेकेंड रे। अब हम लोग देखिए ये दोनों रे जो है वो यहाँ पे मीट कर रहा है कि नहीं, ये रहा हम लोग का यहाँ पे मीट कर रहा है, ये बन गया हमारा ए बी का इमेज, ए डैश बी डैश। अब इसका नेचर देख लेते हैं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना है, पीछे बना है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बना है, रियल कैसे, क्योंकि दोनों कट किया है, एक्चुअल में दोनों कट किया है। और इन्वर्टेड बिकॉज नीचे बना है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। अब केस 4 को डिस्कस कर लेते हैं। When the object is placed at the center of curvature of a concave mirror, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा। इसमें भी हम लोग 2 रे को कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहला रे, ये हम लोग का पहला रे पैरेलल गया और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा रे जो है फोकस से गया और मिरर से स्ट्राइक किया और फिर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के रिफ्लेक्ट हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के रिफ्लेक्ट हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट, पहला रे पैरेलल गया और फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा रे है जो फोकस से गया और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे दोनों रे जो है वो कट किया है। अब इसका नेचर देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बना है क्योंकि एक्चुअल में कट हुआ है, इन्वर्टेड बिकॉज नीचे बना है। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो सेम साइज है, ऑब्जेक्ट ए बी का जो साइज है वही इमेज का भी साइज बना है, ए डैश बी डैश का। ए बी का जो साइज है सेम ए डैश बी डैश का साइज है, दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। अब केस 5 डिस्कस कर लेते हैं। When the object is beyond the center of curvature of concave mirror, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे, पीछे रखेंगे, तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा। अगेन इसमें 2 रे को कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहला रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया इंसिडेंट, उसी पथ पे फिर से ये रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा रे पैरेलल गया और यहाँ से फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका नेचर और पोजीशन देख लेते हैं। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे बना है इमेज, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा फोकस, दोनों के बीच में बना है। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इसलिए क्योंकि दोनों रियल में एक्चुअल में कट किया है और इन्वर्टेड बिकॉज ये नीचे बना है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, इसीलिए स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। केस 6 डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, तब इमेज कहाँ बनेगा। ये देखिए 2 रे को फिर से कंसीडर करके चलते हैं। ये इन्फिनिटी से 2 रे आया, मिरर से स्ट्राइक किया, फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। फिर अगेन दूसरा रे आया, फिर से मिरर से स्ट्राइक किया और फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका नेचर एंड पोजीशन क्या हो जाएगा। एट द फोकस, फोकस पे बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्चुअल में कट हो रहा है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देखिए ये फोकस पे कट हो रहा है, एट फोकस या फिर नियर द फोकस, फोकस के थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में कट हो रहा है इसीलिए ये रियल होगा। इन्वर्टेड क्योंकि फोकस से थोड़ा नीचे भी समटाइम आ जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटा होता है। और ये जितना भी हम लोग केस पढ़े उसका ये रहा समरी। आप उसको एक पेज में आप
पूरे केस को आराम से थोड़े से पेज में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, आराम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। इस पूरे ये जो भी केस था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में इतना तो पढ़ लिया, अब इसका यूज़ क्या है अब ये पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? शेविंग मिरर में यूज होता है। अभी हम लोग पढ़े थे जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, तो हम लोग इसका यूज शेविंग मिरर में कर सकते हैं ताकि फेस का जो इमेज है वो हम लोगों को बड़ा दिखे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड यूज़ क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। अगेन सेम रीज़न, टीथ को बड़ा, टीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कीड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको बड़ा इमेज करके देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च व्हीकल्स हेड लाइट। इसको टॉर्च में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स हेड लाइट में यूज़ करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, और लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज होता है सोलर एनर्जी के फील्ड में यूज़ होता है ये। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 2 क्वेश्चन आज मैं फिर दे देती हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। The image formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished, much smaller than the object. The object must be, इसका आंसर आपको देना ऑप्शन है between pole and focus, at the center of curvature, at infinity. Second question है a concave mirror has a focal length of 25 centimeter. At which of the following distance should a person hold his face from his concave mirror so that it may act as shaving mirror? ऑप्शन है इसका 45 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। और कल मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दी थी, उसका आंसर मैं आज बता देती हूँ। कल का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0 डिग्री और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 4 सेंटीमीटर। थैंक्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।